नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए फरवरी महीने की 4 भर्तियाँ मैं लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको 28 फरवरी से पहले इन 4 भर्तियों में फ़ॉर्म भर देने हैं। दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, तो आप सभी के लिए बम्पर पदों पर भर्ती आ चुकी है। साथ ही दोस्तों एक भर्ती ऐसी है जिसमें कोई भी परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और वहां पर आपकी मेरिट बेस्ड भर्ती हो जाएगी। जितने भी हमारे साथी हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम कम पढ़े लिखे हैं या फिर हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी है, तो हमें कोई ऐसी भर्ती बता दीजिए जिसमें सिर्फ हमें फॉर्म भरना पड़े और बिना परीक्षा के हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी के लिए भी एक भर्ती में लेके आया हूँ बड़ी ही जबरदस्त। ठीक है, तो कौन कौन सी है ये चारों भर्तियां, किस विभाग में है, कौन सी पोस्ट पर आपको नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, फॉर्म कब तक भरना है, कहाँ से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इन चारों भर्तियों का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वो भी 100% रियल और बड़ी ही आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये 4 भर्तियां आई हैं ना, मैं आपको पहले ही बता दूं काफ़ी लंबे समय के बाद में आई हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अब आपको पता नहीं कब देखने के लिए मिलेगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं, यानी अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी है ना और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो भाई आपके पास मौका है एक नौकरी पाने का। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत अच्छी है और जब वैकेंसी बहुत अच्छी आती है ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, है ना। तो कौन कौन सी ये 4 फार्म हैं जो आप लोगों को भरने हैं? अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको कौन सा फार्म भरना चाहिए, या आपको जल्दी किस विभाग में नौकरी मिलेगी, है ना। तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। साथ ही कुछ हमारे साथी ये भी बोलते हैं कि सर जब भी कोई ऐसी भर्ती आए कि हमें आसपास में नौकरी करने का मौका मिले तो हमें ज़रूर बताना। तो वो सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा निवेदन है। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे आप ही का फायदा होगा, यानी अब फ्यूचर में जो भी नई नई भर्तियां आएंगी उन सभी भर्तियों की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 भर्ती हैं बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। मैं आपको बताऊं, महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं और ऑल इंडिया भर्ती हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से क्यों ना हो, किसी भी गांव में रहते हो, आप वहीं से इसका फार्म भर सकते हैं और आपको नौकरी बड़ी ही जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि अब जितनी भी भर्ती आप देख रहे होंगे ना, बड़ी तेज़ी से उनका प्रोसेस चल रहा है। तो 2 से 3 महीने का समय रहेगा और नौकरी आपके हाथ में। ठीक है, तो सारी जानकारी जानेंगे और चारों भर्तियों के बारे में एक एक करके जानकारी जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशंस की तरफ। देखिए दोस्तों, जो आपकी पहली भर्ती है वो है जिसका आप लोग 6 साल से इंतजार कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए रेलवे के अंदर ये भर्ती आई है और काफ़ी अच्छे पदों पर है और काफ़ी समय के बाद में आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें मात्र 10वीं पास महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये भर्ती है ना, ये वैसे तो ग्रुप डी की पोस्ट पर है, पर आपको इसके भी अंदर बहुत सारी अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं। आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी है जो अपना अलग अलग काम करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि भाई वहाँ टिकट देते हैं तो उसकी वैकेंसी अलग आती है ना। तो उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे रेलवे को झंडा दिखाना, जैसे आपने देखा होगा जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पास होती है तो कोई रेड जो फ्लैग है वो दिखाता है, कोई ग्रीन फ्लैग दिखाता है। तो ये सारी जो पोस्टें हैं ना, बेसिकली रेलवे के अंदर होती हैं, है ना। तो जो ये भर्ती है आपकी, ये 10वीं पास वालों के लिए है और इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आपने इस तरह के काम करते हुए देखा होगा। ठीक है, अब इसमें सैलरी आपको बड़ी ही दोस्तों जबरदस्त दी जाती है, क्योंकि भाई रेलवे की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसके जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इसके जो फार्म है दोस्तों, वो आपके 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी जो लास्ट डेट रहेगी फार्म भरने की, वो आपकी 22 फरवरी 2025 रहने वाली है। ठीक है, यानी लगभग 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म को फिल करने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर क्या योग्यता है, क्या सब चीजें हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसका जो इनिशियल जो बेसिक है वो 18,000 रुपये है सैलरी का। यानी सैलरी आपको 30 से 35,000 रुपये यहाँ पर दी जाती है आफ्टर आपके जितने भी अलाउंसेस है उसमें ऐड करने के बाद में। बात करते हैं एज लिमिट कितनी है, तो 18 से 36 साल इसमें एज लिमिट है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके अलावा जैसे आपका एससी एसटी है उनको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इसमें ऐड कर लेना 36 में, यानी वो 41 तक फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा ओबीसी वाले 3 साल की उनको छूट मिलती है, तो वो 39 साल तक। ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32,438 वैकेंसी दोस्तों इसमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है। जो ये 3 साल की जो छूट दी गई है ना दोस्तों, ये कोविड की वजह से यहाँ पर मिली है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या योग्यता रहेगी, और जैसे कि पहले भी बात चल रही थी कि भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो सर हमें बताइए। और जो एज काउंट दोस्तों आपकी होगी ना, वो 1 जनवरी से की जाएगी। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल के कंप्लीट हो गए हो, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल दोस्तों रहेंगे। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। उसके बाद में आपका पीईटी होता है जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोस्तों मेडिकल। ठीक है, ये आपका रहेगा। उसके बाद में दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न है पूरा, जिसमें आपके दोस्तों जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, और आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जीके के 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 1/3 होती है, यानी अगर आप 3 गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका एक सही भी यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम है। बाकी उसके बाद में आप जैसे ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी यहाँ पर पीईटी के लिए भेजा जाएगा। अब देखिए फिजिकल में क्या होगा दोस्तों, फिजिकल में आपका जैसे आप मेल कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आपको 30 kg का एक वेट दिया जाता है, एक बैग होता है। ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसमें 100 मीटर की 100 मीटर की रनिंग होती है, उसको आपको 2 मिनट में यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, वेट के साथ में। उसके बाद में आपको 1000 मीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। आपको एक ही चांस यहाँ पर मिलता है और एक ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। फीमेल्स की बात करें तो वहीं पर जो वेट यहाँ मेल के लिए 35 kg होता है वो फीमेल्स के लिए 20 kg हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस आपका इक्वल रहेगा, नहीं 100 मीटर की रनिंग आपको 2 मिनट के अंदर कवर करनी है। उसके बाद में आपको फीमेल्स के लिए 1000 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, आपको ये पास करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर मेडिकल। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये भर्ती बड़ी ही शानदार दोस्तों रहने वाली है। इसके फार्म दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं, आप इसका फार्म भर सकते हैं अगर 10वीं पास है, इंटरेस्टेड है। चलते हैं दोस्तों अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो आई हुई है आपकी सीआईएसएफ के अंदर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर। ठीक है, कम पंप ऑपरेटर। दोस्तों जो ये आपकी वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म है वो आपके यहाँ पर 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट दोस्तों रहेगी वो आपकी 4 मार्च रहने वाली है। यानी लगभग 1 मंथ का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर डिटेल्स को लेकर क्या क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें आपका पहले क्या होगा दोस्तों, फिजिकल होगा। ठीक है, और फिजिकल के बाद में इसमें रिटर्न आपका होगा। बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं भाई, मतलब कि इसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। वैकेंसी की बात कर लें तो ये आपकी दोस्तों वैकेंसी रहेगी, ये आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की हैं, और ये आपकी दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर कम जो पंप ऑपरेटर है उनकी रहेगी। तो यहाँ पर जो जनरल की वैकेंसी है 344 है, और इसमें दोस्तों 116 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा बॉक्स है आपका वैकेंसी डिटेल्स का, आप अपनी कैटेगरी को अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा, है ना। तो इसमें पहले आपका एग्जाम नहीं है। एज क्राइटेरिया की दोस्तों अगर बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया में आपकी जो एज लिमिट है बिटवीन लिखा हुआ है 21 to 27। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिखाई रहा हूँ,
और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए अगर दोस्तों आपने 10वीं पास कर रखी है, ठीक है, तो आप इसके एलिजिबल हैं और आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, तो आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल्स, ठीक है, इस तरीके से 3 साल का एक्सपीरियंस। और बात करते हैं दोस्तों इसमें आपकी हाइट वगैरह क्या है। तो हाइट दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये आपकी चेस्ट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो बड़ी ही शानदार दोस्तों ये भी आपकी भर्ती है। अगर आप CISF में भर्ती होने का सपना देखते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। चलते हैं दोस्तों अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो है आपकी कोस्ट गार्ड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं एज नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 11 फरवरी 2025 से और 25 फरवरी तक आप इसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ही अच्छी है दोस्तों वैकेंसी होती है अगर आप भी कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं। अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो अगर आप नेविक GD के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने 12th पास कर रखी हो और 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन है। बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर के, तो 18 मिनिमम है और 22 मैक्सिमम है, यानी 18 से 22 साल ही इसमें एज लिमिट है। यानी जो आपका जन्म है वो 1 सितंबर 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 31 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC/ST को मिलता है और 3 साल का OBC को दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। और ये आपकी टोटल वैकेंसी है। जो भी आपका यहाँ पर जोन है जैसे नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, ये आपकी जनरल, EWS, OBC, SC/ST सारी वैकेंसी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। ये आपकी जो है डोमेस्टिक ब्रांच की है, ठीक है, ये है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है ना, तो इसके दोस्तों ये जो है 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर बात करते हैं तो स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, CBT हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये आपकी जो है चीज़ें हैं, सेक्शन 1 रिटन टेस्ट का यहाँ पर रहता है। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा आपका दूसरा, इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन भी होता है और उसके बाद में इसमें सेकंड में क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकल भी होता है इसमें सेकंड में। जैसे फिजिकल में आपका क्या क्राइटेरिया है मैं बताऊं तो 1600 मीटर की रनिंग होती है 7 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स होते हैं उठक बैठक, 10 पुशअप्स होते हैं। उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद में है मेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके से है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो इसमें भी फॉर्म भर सकते हो। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों जो लास्ट वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है पोस्ट ऑफिस के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको एक ऐसी भर्ती बताऊंगा जिसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती, ठीक है। अब ये जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है ना, इसमें भाई ना तो कोई परीक्षा होती है और आपको नौकरी जो मिलती है वो भी अपने ही एरिया में मिलती है। बात करते हैं तो ये आपकी GDS की पोस्ट है जिसमें आपकी अलग अलग पोस्ट होती हैं। अब इसमें वैकेंसी की बात करें तो 25,000 के समथिंग में इसमें वैकेंसी बताई जा रही है और नोटिफिकेशन देखिए फरवरी 2025 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली है। और देखिए दोस्तों ये 10वीं पास वालों के लिए है, जो भी साथी 10वीं पास है, मेल एंड फीमेल, और जितनी की जिसकी भी एज लिमिट 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी और बड़ी ही शानदार दोस्तों भर्ती रहेगी। एज लिमिट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए 10वीं पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका दोस्तों मेरिट लिस्ट होती है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाती है। तो इस तरीके से भर्ती है भाई। देखो ये इसकी ऑफिशियल साइट है, जैसे ही फॉर्म आते हैं हम आपको बताएंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी 4 वैकेंसी जिसको लेकर हमने बात करी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी और आप कौन सी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे। कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।